Hello everyone, my name is Kamal Singh Pamar and welcome to the पंचशीला अकेडमी। आप सभी का हमारा चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। और जैसा आप लोग डेली स्टडी कर रहे हैं हमारा चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के पार्ट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, जिसका लेक्चर नंबर 7 आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। ओके, इसका पार्ट 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसपे हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट किया था। तो आज का जो लेक्चर है हमारा इसी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल मेथड, एंड फाइनली लास्ट में हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट नेटवर्क। ओके, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बेस्ड लेते हैं। ये हमारे पास कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या लगाए हैं, रेजिस्टेंस। ओके, और सीरीज और पैरेलल के दोनों फॉर्मूले आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में दोनों ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंस फाइंड करने का, वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो R इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 बाय R2, देन 1 बाय R3। इस तरह से दोनों फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे कॉम्बिनेशन के अंदर और फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इनका प्लस हो जाता है। अगर हमारे पास ये 2 ओम वाला है, ये भी 2 ओम वाला है, ये भी 2 ओम वाला है, तो डायरेक्ट कितना हो सकता है, 6 ओम। ओके, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हमने यहाँ से एक वायर निकाला और यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक वायर निकाला और उसको यहाँ कनेक्ट किया, और आपको बोल दिया गया फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड R इक्विवेलेंस बिटवीन A एंड B। दोनों एंड के बीच का आपको नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब देखते हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो हम बेस्ड किस पर बेस्ड सॉल्व कर रहे हैं, ये पोटेंशियल पर बेस्ड। तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ टेकन करते हैं। अगर आप इस A को कनेक्ट करते हैं बैटरी के प्लस से तो ये हाई लेवल होगा, और इसको कनेक्ट करते हैं हम बैटरी के माइनस से तो ये क्या होगा, लो लेवल। तो ये आ गया 0 से V के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस V2 0। अब देखिए, अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और रास्ते में कोई भी चूहे बिल्ली हमारे नहीं आते हैं, इट मीन्स कोई भी रेजिस्टेंस अगर रास्ते में नहीं आएगा, तो एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हमको कहाँ मिलेगा, दूसरे पॉइंट पर। यहाँ से इधर नहीं जा सकते, रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर भी नहीं जा सकते, तो यहाँ से आ जाते हैं, ये 0 लेवल है, और यहाँ से चलते हैं तो ये वाला भी कौन सा लेवल हो जाएगा आपका, 0 लेवल। ओके, अब सारे पॉइंट को हम नेम दे चुके हैं, जहां जहां जंक्शन बन रहे हैं, ये V है, ये 0 है, ये V है और ये भी 0 है। तो हम दो पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, एक V और दूसरा 0। V कहाँ पर है, A पर, और 0 कहाँ है, B पर। अब इनके बीच कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो हमें मिला, कैपेसिटेंस नहीं बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है। पहला रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आया, हम चले V से 0 पर, रेजिस्टेंस नंबर 1 रास्ते में आ गया, बना लिया। फिर यहाँ से V से 0 के बीच में ये एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हमने एक नया रास्ता बनाया और एक नया रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया V से 0 पर, इसका भी काम हो गया। और तीसरा वाला भी V से कहाँ है, 0 के बीच, तो तीसरे वाले को भी हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, V से 0 के बीच। और इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस हमारे जो यहाँ बार कनेक्ट करने से पहले जो सीरीज दिख रहा था, अब वो कैसा कॉम्बिनेशन बन चुका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका वैल्यू कितना है, 2 ओम, इसका वैल्यू कितना है, 2 ओम, इसका भी कितना है, 2 ओम, और तीनों कहाँ है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो R इक्विवेलेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2।
इन तीनों को ऐड करेंगे तो आर इक्विवेलेंस 1 वो मिल जाएगा हमें 3/2 ओम। सो आर इक्विवेलेंस इक्वल टू 2/3 ओम। दैट इज द नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और द बेसिस ऑफ पोटेंशियल मेथड। हमने 2 पॉइंट बनाए, एक हाई लेवल पोटेंशियल और एक लो लेवल पोटेंशियल, और उन्हीं के बीच कितने रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं वो हमने यहाँ बनाए, तो हमको इस तरह से एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यही पोटेंशियल मेथड है और इसी के बेस पर हम लोग बाकी और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। आपको सिर्फ 2 पॉइंट लेना है, एक हाई लेवल वाला, दूसरा 0 लेवल वाला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कनेक्ट करते हैं हम कुछ रेजिस्टेंस 1 2, यहाँ से कनेक्ट किया 3 4, इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से डायगोनल निकला एक यहाँ कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगले को हम यहाँ से लेकर आते हैं, एक यहाँ कनेक्ट किया हमने, फिर यहाँ से आगे, और ये कनेक्शन जॉइन नहीं है ना, इसके ऊपर से है, और अगला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ लग गया। इसका वैल्यू है आर 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 आर, और फाइंड करना है हमें पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा हमारा हाई, बी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब इस पॉइंट से जब भाग के आप इस पॉइंट तक जाएंगे तो ये वैल्यू भी कितनी रहेगी वी, और इस पॉइंट से आप यहाँ जाएंगे तो ये पोटेंशियल भी कितना रहेगा आपका 0। अब आपको और कोई पॉइंट दिख रहा क्या बनाने लायक, और कोई भी नहीं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहाँ से इधर नहीं जा सकते, यहाँ से इस तरफ नहीं आ सकते, इस तरफ इस तरफ इस तरफ कहीं भी नहीं जा सकते आप कुल मिला के। तो अब अपने को 2 पॉइंट मिले हैं, एक हमारा कहाँ है V और दूसरा कहाँ है 0। तो V से 0 के बीच कितने रेजिस्टेंस रास्ते में आ रहे हैं वो बनाते जाते हैं। तो पहले हम चलते हैं यहाँ से V पर गए, V से हम चले 0 पर, तो ये वाला रेजिस्टेंस आया, फिर ये वाला आया, तो रास्ते में इन दोनों रेजिस्टेंस को लेते हुए हम पहुंच गए 0 पर, दोनों का काम हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आए वापस, यहाँ से हम गए इस डायगोनल पर, तो ये वाला 2 रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, अब इन दोनों को लिया हमने, तो V से 0 के बीच फिर से ये 2 रेजिस्टेंस रास्ते में आ जाते हैं, 0 पर पहुंच गए। इस V से हम यहाँ चलते हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इसको इसके साथ कनेक्ट किया और फिर से कहाँ पहुंच गए हम 0 पर, और लास्ट हमारे पास बचे ये 2 रेजिस्टेंस, और यहाँ से V से स्टार्ट किया तो कहाँ पहुंच गए हम 0 पर, तो फिर से V से स्टार्ट करते हुए 0 पर गए, फिर से हमको मिले 2 रेजिस्टेंस। इस तरह से सभी रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन R R R R R एंड R, और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए B पर। ओके, इधर A था, तो A और B के बीच इतने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब इन सबको देखें तो ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में, और ये सभी आपस में क्या बनेंगे पैरेलल। तो इन सभी का सीरीज में जो रेजिस्टेंस बना हमारा, वो रेजिस्टेंस कितना हो गया, ए से स्टार्ट किया हमने सीरीज में, तो ये R प्लस R 2R हो गया। ओके, तो सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है, फिर ये R प्लस R 2R, ठीक, फिर ये वाला R प्लस R 2R, तो ये सारे कितने बन गए 2R वाले, और ये लास्ट वाला भी कितना हो गया 2R। ओके, पहुंच गए हम 0 पर, मींस B लेवल पर। अब ये सारे 2R कहाँ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर पैरेलल में, तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ओके, वैसे तो 4/n R/n वाला हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब हम सारे रेजिस्टेंस एक जैसे लेते हैं तो इक्विवेलेंस कैसे निकलता है, ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ओके, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये n टाइम्स है तो ये आप n/R कर सकते हैं, तो R इक्विवेलेंस टर्न करेंगे तो RE डिवाइड बाय R/n, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप R/2R कर सकते हैं, सॉरी 2R/4 कर सकते हैं, तो आपको नेट मिल जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R।
सो 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, एलसीएम तो कितना आया हमारा 2r, ओके, 1 + 1 + 1 + 1 4, सो r इक्विवेलेंस इक्वल टू 2r बाय क्या आया 4, 2 से कैंसिल किया, r इक्विवेलेंस इज इक्वल टू r बाय 2, ठीक है वही आया। अगर आप r इक्विवेलेंस यहाँ से निकालते तो रेजिस्टेंस आपको जो गिवन है वो 2r है, और कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4, कैंसिल किया कितना आया r/2। अब उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चारों पैरेलल में थे और नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में कितना मिला हमें r/2। चलिए तो पॉज करें, नोट करें इसको, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, यहां हम लेते हैं एक सर्कल और यहां से एक रेजिस्टेंस लिया हमने, यहां से एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हमने, यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया, टर्मिनल ए बनाया, यहां से भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर 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 आर, और इसको हमने बोला बी। देन बोला गया है फाइंड आर ई, आर इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच फिर से आपको पोटेंशियल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा सर्कल है, इस पर 4 रेजिस्टेंस हमने आर आर लगा रखे हैं। अब ए का तो पोटेंशियल हमको हाई लेना है और बी का पोटेंशियल हमें कितना लेना है 0 लेना है। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ से घूमते हो यहाँ पहुंचेंगे तो 0 होगा, यहाँ पहुंचेंगे तो 0 होगा, यहाँ पहुंचेंगे तो भी 0 होगा। ओके, सारे पॉइंट के नेम दे चुके हैं हम। ओके, अब कुछ और बच रहा है, इसका नेम दे दिया हमने x। ओके, चलिए, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहे थे, आप पार नहीं कर पाएंगे, तो इसका कोई नया नेम हमने क्या गिवन किया x। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया v, एक हो गया x और तीसरा हो गया कौन 0। तो v से x पर चले एक रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आ जाता है r, ठीक है। अब x पर पहुंच गए, x से चले हम 0 पर, ये हो गया, x से जाएंगे हम 0 पर, अगला ये रेजिस्टेंस, तो x से चले हम 0 पर, यहाँ पहुंच गए। देन हम इस x से इस तरफ चले तो अगला ये रेजिस्टेंस आया, x से अगला रास्ता हमारा इस रेजिस्टेंस पर यहाँ गया 0 की तरफ, और लास्ट में इस x से चलकर कहाँ गए हम 0 पर, अगेन x से चलकर वापस कहाँ पहुंच गए हम 0 पर। तो इस तरह से हमको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका मिला, और इसके साथ ये चौथा वाला जो हमें मिला वो सीरीज में मिला, ये तीनों पैरेलल है। तो R इक्विवेलेंस इन पैरेलल कितना मिल जाएगा हमें इन तीनों के पैरेलल का। ओके, नेट रेजिस्टेंस है R और कितने हैं ये 3, तो डिवाइड कर लिया हमने कितने से 3 से। हमारा ये फॉर्मूला R इन पैरेलल इज इक्वल टू R/N, अभी अभी किया था हम, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो पुट कर दो, बाय कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो हम पुट कर देंगे। तो ये R इन पैरेलल तो हमको कितना मिला R/3। अब ये और ये आपस में कहाँ हो गए सीरीज में, ये R और ये वाला जो रेजिस्टेंस कहाँ से मिला हमको, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से R/3, दोनों सीरीज में, और सीरीज का इक्विवेलेंस होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड कर लेना है इनके प्लस से। सो R इक्विवेलेंस इक्वल टू R इंटू R/3 डिवाइड बाय R प्लस R/3। सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये ऊपर तो हो गया R² अपॉन 3 इंटू 1 बाय, यहाँ एलसीएम लेते हैं 3R प्लस R, तो ये 4R/3 कितना मिला 4R/3, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 4R/3, 3 से ये 3 कैंसिल, R से 1 टाइम R कैंसिल, so R equivalence is equal to R/4 ohm, that is the net equivalence resistance of this combination। ओके, ठीक है, तो देखना है अपने को हाई लेवल लो लेवल, और बीच में अगर कोई जंक्शन आता है तो उसका कोई तीसरा पॉइंट नेम दे दो, जैसे अभी अभी हमने किया, एक पॉइंट V मिला, एक 0 मिला, और इनके बीच में एक नया पॉइंट हमको टेकन करना पड़ा X। ओके, क्योंकि इसके पोटेंशियल का लेवल कुछ और होगा, तो आप V और 0 के बीच में कोई नया पॉइंट भी आसानी से कंसीडर कर सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप में कुछ रेजिस्टेंस कंबाइन किए हैं। ओके, चलिए और यहां से हमने रेजिस्टेंस लगाया, यहां पहुंच गए, यहां से एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां पहुंच गए, यहां से एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां पहुंच गए। ये ए है और ये बी है। देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हर एक की वैल्यू कितनी है? आर। ओके, चलिए सो यहाँ पर ए है तो ये तो पोटेंशियल हमने कंसिडर कर लिया V, और B का पोटेंशियल हमने कंसिडर कर लिया कितना? 0। तो V और 0 ये 2 पॉइंट तो आपको यहाँ से मिल चुके हैं। और देखते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, इधर कहीं नहीं जा सकते। तो इनको किसी एक को हमने x मान लिया, ये x है, तो ये पोटेंशियल भी कितना होगा? x होगा। तो V और 0 के बीच में एक नया पॉइंट और आया x। ओके, तो अब x पर चलते हैं। अब हाँ, पहले V से स्टार्ट करते हैं। V से चले हम, कहाँ चले? 0 पर, तो x बीच में नहीं आना चाहिए। V से स्टार्ट किया हमने और हम गए सीधा 0 पर। ओके, बीच में x का कोई कनेक्शन नहीं था, इस वाले का काम हो गया। देन V से हम चले इस x पर, सो V से x के बीच एक रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है, इस वाले का काम हो गया। V से हम फिर चले इस x की तरफ, तो यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस भी मिल गया हमें V से x पर, ये भी कंप्लीट। अब अगला x से हम कहाँ जा रहे हैं? 0 पर, तो x से हम जा रहे हैं 0 पर, ये एक रेजिस्टेंस मिल गया हमका x से 0 पर। और यहाँ फिर से x से ये वाला कहाँ है? 0 पर, तो यहाँ से x से ये फिर वाला कहाँ मिला हमें? 0 पर। ठीक, तो इस तरह से हमको ये कॉम्बिनेशन मिलता है। सबकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? R R R एंड R। अब देखिए ये दोनों दिख रहे हैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपस में सीरीज में, और जो रिजल्ट उन दोनों का आएगा वो लास्ट वाले के साथ कैसे आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल में इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R इन पैरेलल, तो R/2 कर लो। वैल्यू है R, रेजिस्टेंस है 2, क्या कर लिया हमने? R/2, ये R/2, ये R/2। अब दोनों रेजिस्टेंस हो गए हमारे R/2 वाले, R/2 R/2, और इनके साथ तीसरा रेजिस्टेंस है R वाला। ठीक है, ये तो R है अभी। R/2 को सीरीज में सॉल्व किया तो रिजल्टेंट क्या आया? R इन सीरीज R/2 इंटू R/2 प्लस R/2। सो R इन सीरीज ये हो गया आपका R² 4 इंटू 1/, इनका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में सेम है, तो कितना हो गया? R/2 ओनली R हो गया, प्लस कर लेंगे, R से R कैंसिल, R इन सीरीज कितना मिला हमें? R/4। तो इन दोनों का रिजल्ट हमें मिला R/4। अब इन दोनों से एक बन चुका है रेजिस्टेंस, ये R/4 है और ये है R। अब A से 0 के बीच, B से 0 के बीच अब दो बचे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें। ओके, ओ शिट, R इन सीरीज कहाँ से आ जाएगा R/4? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सीरीज में तो प्लस हो जाएगा। R/2 कितना हो गया? ओनली R। बाय मिस्टेक फॉर्मूला हमने गलत अप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया? ओनली R। सीरीज में दोनों को प्लस कर लें और ये कितना है? R, तो ये R बचा सिर्फ। सीरीज में R प्लस R, सॉरी R/2 प्लस R/2 R हो गया, और अब जो दोनों का रिजल्ट है वो R हो गया, और उसके साथ ये पैरेलल में है। अब R इन इक्विवेलेंस R इंटू R/R प्लस R इंटू R² बाय 2R, R से ही R कैंसिल, सो R इक्विवेलेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू R/2। डन। ओके, सीरीज का फॉर्मूला प्लस करना है और पैरेलल को
हमें डिवाइड में प्लस करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हम लेते हैं फिर से एक सर्कल। यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और बाहर मैंने पॉइंट लिया B और यहां रखा E। ओके, और आपको फाइंड करना है यहां पर भी, फाइंड R इक्विवेलेंस बिटवीन A एंड B। आपको A और B के बीच का नेट इक्विवेलेंस पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये हम नहीं करवाएंगे, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। ओके, ये आप करके देखें। एक पॉइंट हाई लेवल V, एक लेवल 0 वोल्टेज वाला रखें। ओके, और इनके बीच कितने रेजिस्टेंस रास्ते में आ रहे हैं वो सब लेकर उसका एक सिंपलेस्ट सर्किट बनाएं और फाइंड करें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को। चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम चल रहे हैं इनफाइनाइट नेटवर्क की तरफ। सो इनफाइनाइट नेटवर्क से रिलेटेड हमारे ये कॉम्बिनेशन है, जिन्हें में हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस हैं, और इनका कॉम्बिनेशन दो तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है, हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया और इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दी। अगला हमने यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ से अगले को यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर अगला इसके साथ यहाँ कनेक्टेड है, फिर अगला यहाँ कनेक्टेड है, देन अगला रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, और ये सिलसिला जारी है। कहाँ तक जारी है? ये इन्फिनिटी तक जारी है। हर एक की वैल्यू हमारे पास है R R R R R R एंड R। ओके, इतने सारे R है और सारे के सारे हमारे कहाँ कनेक्टेड है? ये इस कॉम्बिनेशन में, जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, सीरीज बनेगा, पैरेलल बनेगा, क्या बनेगा, हमको तो R इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इस इनफाइनाइट नेटवर्क का फाइंड आउट करना है। और इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका कोई एक इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमें कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, लेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस of combination BX। इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का एक इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया, और वो कितना है? X है। अब ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, और इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क में हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस RE ऑफ दिस इनफाइनाइट नेटवर्क। तो उसके लिए हमने क्या किया? इस पूरे नेटवर्क का नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना कंसीडर किया हमने? X। अब इस पूरे सीरीज के अंदर से इसका पूरे का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस तो X है, लेकिन इसमें हमने एक यूनिट छोड़ लो। कौन सी एक यूनिट? इसमें एक रेजिस्टेंस ये आ जाए और एक ही आ जाए। ऐसा एक यूनिट बना लो और एक यूनिट बना के बाकी सबको सेपरेट कर लो। तो ये इतना सारा हमने क्या कर दिया? बाहर। इसकी एक यूनिट हमने निकाल ली, तो A और B के बीच ये हमारा एक यूनिट यहाँ प्रिपेयर हो जाता है कुछ इस तरह से। ये R है, ये R है। अब बचे हुए पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क है, उसमें से अगर एक छोटी सी यूनिट हमने बाहर निकाल ली है, तो इसकी रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इनफाइनाइट नेटवर्क है। तो एक यूनिट निकालने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब जो बचा है ये, इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा? ये X बचा है, सिर्फ हमने एक यूनिट अलग निकाल ली थी इसके अंदर से। तो पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमारे पास X था,
वो एक्स यहाँ लिया, 1 यूनिट के साथ हमने इसे कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखें हम, तो ये आर और ये एक्स एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। ओके, सो इन दोनों का पहले हम पैरेलल सॉल्व करते हैं, देन जो बचेगा उसके साथ हम सीरीज सॉल्व करेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहता है आर इन पैरेलल कि आर का मल्टीप्लाई आप किससे कर लें, एक्स से, और डिवाइड कर लें आर प्लस एक्स से, आर प्लस एक्स से। तो इन दोनों से मिलकर जो नया रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो नया रेजिस्टेंस आर तो यहाँ पर कनेक्टेड है हमारा ये, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो न्यू रेजिस्टेंस हमें मिला है वो है आर इंटू एक्स बाय आर प्लस एक्स। ओके, ये ए है ये बी है। अब ए से बी के बीच दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनको हम सीरीज में सॉल्व करते हैं। सीरीज में क्या करेंगे, आर प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स, दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो आर इक्विवेलेंस इक्वल टू आर प्लस आर इंटू एक्स बाय आर प्लस एक्स। और आर इक्विवेलेंस पूरे सर्किट का आ चुका है, उसको हमने कंसीडर किया था कितना, एक्स। ठीक है, हियर आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एक्स, आर इक्विवेलेंस इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू एक्स बाय आर प्लस एक्स। ओके, एलसीएम ले सॉल्व करें इसको, तो x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स। ओके, यहाँ एलसीएम लिया, बाय 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आर इधर गया, तो आर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, ये आर एक्स सब्ट्रैक्ट बचे कौन, सो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी इनको इधर लाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों इधर गए, तो आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। ओके, अब आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मेथड का यूज करें हम, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, r, तो ये r हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये r का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है, इंटू सी कितना है r स्क्वायर है, c हमारे पास कितना है r स्क्वायर, और a हमारा होता है x का फैक्टर x स्क्वायर का, तो वो तो 1 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, सो x इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये इंटू है माइनस 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। ओके, सॉरी ये माइनस था r स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर b भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है उसमें, बाई 2। सो x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेते हैं तो r प्लस r रूट 3 बाई 2। ओके, यहाँ से तो r बाहर हो जाएगा, रूट में कितना बचा अपने पास, सॉरी रूट 3 नहीं, अब तो प्लस हो चुका है, तो कितना आ चुका है वो r प्लस 1, तो 5r स्क्वायर। ओके, तो ये जो मिला हमें यहाँ पर, ये r अंडर रूट 5 मिलेगा, r अंडर रूट 5। तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r, कॉमन ले लिया हमने, और इसके अंदर बचा हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हम करते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क पर। ये टर्मिनल हमारे पास ए है, अगला हमारे पास बी लिया, और अब हमने जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया उसमें पहले यहाँ कनेक्ट किया, देन हमने यहाँ कनेक्ट किया, अगला यहाँ पर कनेक्ट किया, अगला यहाँ पर, और यही कॉम्बिनेशन चलते जा रहा है और ये चलकर जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। हर एक की वैल्यू कितनी है? आर 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 एंड आर। इनफाइनाइट नेटवर्क है, फाइंड करना है आर इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क है, और पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क के का जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो हम कंसीडर करेंगे। सो लेट इक्विवेलेंस resistance of combination is x। ओके, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंस कॉम्बिनेशन हमने कितना कंसीडर कर लिया? x। अब पूरे इनफाइनाइट में से एक यूनिट बाहर निकाल लें, ये a और ये है हमारे पास b। अब एक यूनिट हमें बाहर निकालना है, ये एक यूनिट बाहर निकाली और बचे हुए का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमने x ले लिया। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक यूनिट निकाल लेने से कोई भी फर्क कॉम्बिनेशन को नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में इन दोनों का जो नेट इक्विवेलेंस हमको मिलेगा ए बी के बीच, एक तो यहाँ पर लगा है ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है आर प्लस एक्स। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, सो आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू पैरेलल में आर इंटू आर प्लस एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स। ओके, ये आर था तो पैरेलल में मल्टीप्लाई करके प्लस से डिवाइड कर लिया। अब जो आर इक्विवेलेंस था हमारा वो तो आपने कितना कंसीडर किया? एक्स, तो इसकी प्लेस पर एक्स पुट कर दिया हम, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स डिवाइड बाय 2r प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो x से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2r इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया एक्स इंटू टू क्या, तो 2rx, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। इधर बचा है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। तो यहाँ मिलेगा हमें आर का स्क्वायर, ये इधर आया आर एक्स, तो बचा हमारे पास ओनली 1rx, 2 में से ये 1 टाइम चला गया, फिर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और उसको फिर से फॉर्मूला मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर है हमारे पास r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर करेंगे मीन्स आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, और c कितना है? माइनस, तो माइनस से प्लस हो गया इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, टोटल हो गया आपका 5r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देन x इज इक्वल टू, यहाँ से r बाहर आ रहा, माइनस आर प्लस माइनस आर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू, r तो कॉमन है, बचा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर x की वैल्यू r, और ये -1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय कितना? 2। सो x इज इक्वल टू, हमें मिला r 5 माइनस 1 रूट में डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। और अगर माइनस लेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे,
x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r -1 -√5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये माइनस वाली वैल्यू हमको गिवन करेगा और माइनस में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये थे हमारे इनफाइनाइट नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको भी आप सॉल्व करें। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 2 ओम, इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने 1 ओम, ये ए है ये बी है, फिर से 2 ओम, देन इसके साथ 1 ओम, फिर से 2 ओम, देन इसके साथ हमने फिर से 1 ओम कनेक्ट कर दिया, और ये इनफाइनाइट तक नेटवर्क का पूरा सीरीज आपका बना हुआ है। तो आपको करना है फाइंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट करें आप। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं हम पोटेंशियल मेथड की हेल्प से, और साथ ही हमने जाना इनफाइनाइट नेटवर्क के बारे में। ओके, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ओके, तो उस पर बेस्ड पहले हम उसका प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, देन हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को हमारे वॉच करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और पढ़ाई करते रहें। ऑल दी बेस्ट।